ले ये पकड़ो एक कि वो आत्म संबंधी प्राणाधार सुंदर साथी, ये समय अनवरत चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। चलते चलते एक दिन चरम सीमा पर विराम होने वाला है निश्चित, क्योंकि कुल्लम स्वरूप में कहा है जिसका आदि है तो अंत निश्चित है। आदि है तो अंत निश्चित है। ये इसका मतलब क्या हुआ? जिसका जन्म हुआ है तो मरण, यह न सोचे कि हम ऐसे ही बने रहेंगे, ये ख्वाब अपना मत देखिए। इसलिए स्वरूप साहब आपके समक्ष रखा हुआ है। यदि इसको पुनीत में लाना है, पुनरावृत्ति नमन में लाना है, बंधन करना है, तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुमको आने जाने के चक्कर से काल कर्म भव दुख से या तुम्हें छुड़ावन हार। परम हंस पद देते हैं क्षर अक्षर के। फिर यहाँ भी नहीं, यहाँ तक तो पहुँच गए सब कुछ क्षर अक्षर तक। क्षर अक्षर के पार है अक्षरातीत, बिना सतगुरु संबंध के चाहे कोटन करियो तुम आचार, लेकिन आजान प्रदान से मुक्त नहीं हो पाओगे। संसार में अनेक प्रकार की तो मुक्तियां हैं, तुम्हें दोबारा तुम्हारे संसार में फिर आना पड़ेगा। और भक्तियां हैं, उनकी भक्ति करने से तुम्हें संसार में दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन अखंड भक्ति एक ऐसी मुक्ति होती है, आ माने नहीं, जो है दोबारा आने न पड़े, उसको कहते अखंड मुक्ति दाता श्री धामधनी। कहा कहूँ इन बात महिमा अकथ अपार है, स्वप्न में जो आवे ना साक्षात। स्वप्न वाले इंसान जीते हैं दिन रात, उनको ये समझ में नहीं आता है। ये काल के ग्रास में एक ना एक दिन सभी जीव को जाना है, जिसका नाम है महाकाल। क्या नाम है? महाकाल। आपको अभी अभी सुना और सबने सुना कि आपके ग्राम से एक युवक का यहाँ से संसार से विदा हो गया ना। ऐसी तुम जान लो, ये हमारे ऊपर एक दिन आपदा आएगी जल्दी। आपदा से बचने के लिए श्री जी के चरणों में आप निछावर हो जाए। यहाँ से राज्य आपके समक्ष है, तो जो है तुम्हारा ये आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ये साक्षी कहाँ दी है? ये गीता में साक्षी दी है। जिस समय अर्जुन से भीष्म पितामह सैया पर चढ़े थे, तब कहा था कि मेरे को अब वो तुमको ज्ञान देंगे जो आपदा से तुम बच जाओ। प्रलय तो चार प्रकार के होते हैं सुंदर साथी, सदैव अनवरत। एक होता है नित्य प्रलय, आने जाना, रोज जन्मना रोज मरना। रोज जन्मना रोज मरना, ये तो नित्य नियत है। यानी अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति जिसने संसार बनाया है, वो अपने नियत में रखे है कि जो प्राणी आएगा, जितने दिन के आए उतने दिन हमको लेना जरूर है। तो नियत से है, तो आना जाना ये सबके लिए है। वही शिक्षा दे रहे हैं भीष्म पितामह जी अर्जुन से कि सुनो, अभी तक तो हमने दुशासन का कुधन खाया था, इसलिए उनका चीरहरण होता रहा द्रौपदी का, हम कह नहीं सकते। लेकिन अब मेरी सतगत बुद्धि हो गई है, इसलिए सुंदर साथ जी हम वो वचन देने जा रहे हैं जो आदान प्रदान से हर जीवों का कल्याण हो सके। भीष्म पितामह के लिए अकेले नहीं, अर्जुन के लिए बताया, आप सबके लिए बताया है। तो क्या कहा है? बहुत सुंदर सी चौपाई है, उस चौपाई को अनुसरण करें और उसको अमल करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोली श्री प्राणनाथ। कौन सी चौपाई है? गीता का मुख्य, श्रीमद् गीता का मुख्य। क्या कहा है? ध्यान से सुने, कान खोल करके सुंदरदास जी। ये सत्संग एक तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब एक तो ये समय बहुत जोड़ने वाले कि हम जय जयकार करते हैं, इतनी फिर आपने चिरैया जोड़ दी। अब 15 दिन पहले जोड़ी थी, फिर जोड़ दी। ये हम उनको राज्य की विशेष कृपा समझते कि तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही बार बार। तो सुनिए सत्संग। सत्संग मात्र मेरा 15 मिनट का रहेगा। 5 मिनट में जो यहाँ अपने यहाँ से जो जीव चला गया विदा, उसके लिए आत्मसंतोषी के लिए हम 5 मिनट समय देंगे। इसके बाद में उसी श्रृंखला में हम प्राणनाथ जी की जीवनी बोलेंगे और जीवनी के बोलने के बाद में फिर आपका शेषकार अधिक समय नहीं लेंगे। बोली करे की जय।
अब जन्म मरण का फंद कैसे छूटे उसकी एक चौपाई सुनिए। कृष्ण से कृता प्रणामो दशाश्वमेघेन व्रथेन तुल्यो दशाश्वमेघेन पुनरेत जन्मा श्री कृष्ण प्रामी ना पुनर्भवाय। ये अर्जुन को जब पांचों पांडव और द्रौपदी साथ में थी उनसे आशीर्वाद लेने गए कि विजय श्री कैसे प्राप्त होगी, हमें ये विजय श्री प्राप्त करना है और परम लक्ष्य मेरे को परमात्मा के और ध्यान में हम अपना जीवन कृतार्थ करना है, तो ऐसा उपाय बताओ। तो भीष्म पितामह फिर कह रहे चौपाई को दोहरा करके, ए अर्जुन ध्यान से सुनिए, अब मेरी सतगत बुद्धि हो गई है, अब हम दुशासन के कब्जे में नहीं हूँ, मेरी बुद्धि निर्विघ्न हो गई है। तो सुनो, एको भी कृष्ण कृता प्रणामो, जिस जीव ने एक बार धोखे से कहीं सत्संग से या चलते फिरते कृष्ण नाम उसने कान में डाल लिया, एक बार एको धन अपि, एक बार कृष्ण नाम का जिसने उच्चारण कर दिया तो संसार 10 सुमेघ कर ले, नरमेघ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, समाधि कर ले, योग साधना उपासना कर ले, लेकिन एक बार कृष्ण के तुल्या, एक बार कृष्ण के बराबर कुछ सुना, कुछ समझा, क्या समझा? बराबर नहीं है। जो एक बार धोखे से कहीं कृष्ण नाम ले ले तो करोड़ों यज्ञ कर लो, करोड़ों भागवत कर लो, लेकिन फिर भी उसके बराबर समझ में आई समझ में। तो एको कृष्ण कृता प्रणामो, एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। और जो करोड़ों भागवत कराएं, करोड़ों एकादशी कराएं, करोड़ों व्रत कराएं, जप के द्वारा, तप के द्वारा, समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए और साक्षी पार ब्रह्म परमात्मा को। तो सुंदर साथी, चाहे प्रवचन 1 घंटा सुनो, चाहे 5 घंटा सुनो, सार प्रवचन का है अपने जीवन में उतार लो। तो श्री कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय, वो श्री कृष्ण प्रणामी जिसने राज्य के शरण में अपना नतमस्तक तन मन धन कुर्बान कर देता है, उसका प्राणी का 4 प्रलय से बच जाता है। कौन कौन से? नित्य प्रलय, नैमिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और अंत में जो महाप्रलय। तुम काल के ग्रास से बच जाओगे। कितना साधारण उपाय, किनको किनको मंजूर, हाथ उठाएं। सभी मंजूर है। तो कल 9 दुर्गा लगन जा रही तो सबको यही पे मंजूर है, उधर जाओगे, बोलोगे हाय कैसी विडम्बना है। जब इतनी बात तुमको ग्रहण हो जाएगी तो तुम्हें संसार तुच्छ लगने छोड़ना नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो, तुमको छोड़ना नहीं है, माया के बल को पहचानना है, तुम्हें इसी संसार में रहना है। जल में रह के मगर से बैर नहीं करना है। जल में तुमको भी रहना है और जल में मगर को भी रहना है। संसार में तो तुम्हें रहना पड़ेगा, लेकिन तुम प्रणामी लक्ष्य लेकर के अपना जीवन धारण करोगे तो एक न एक दिन तुमको जरूर दर्शन होगा। ये महाभारत की एक चौपाई का संकलन हुआ। अब हम जानना चाहते सभी सुंदर साथ से जो अपने ग्राम धाम से, जिनका आज यहाँ से परम धाम सिधार गए हैं, उनके उपलक्ष्य में हम जानना चाहते सभी लोग मिल करके 5 बार श्री कृष्ण प्रणामी मंत्र का जो जानते हैं जाप करें, या नहीं जानते हैं तो उसके हाथ शांति हो क्या करोगे, राश्यामा का भजन और उनकी आत्मा शुद्ध गति को प्राप्त हो जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ की।
हम्म, बोलिए सीताराम। मात प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये समय मिलना बड़ी मुश्किल की बात होती है। कहीं आप विचार करो हम फलानी जगह पर जाना है, समय भी मिल गया, स्वास्थ्य ठीक ना रहा तो जाना नहीं। ये स्वास्थ्य सही है, समय सही है, पैसे नहीं है तो जाना। यह स्वास्थ्य समय सब सही है, पैसे भी हैं, लेकिन समय साथ नहीं देगा तो। और दूसरी बात सुंदर साथ जी, यदि तुम्हारा धन चला जाए, व्यक्तिगत किसी कारण से धन चला जाए, तो तुम जान लेना मेरा कुछ नहीं गया। धन तो दोबारा धनोपार्जन कर लोगे, धन चला जाए तो कुछ नहीं गया। यदि स्वास्थ्य चला गया तो तुम जान लेना उसमें मेरा आधा चला गया। क्या चला गया? इसी तरह से सारे कार्य होने हैं, और स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो तुम जान ले मेरा आधा चला गया। और धन भी चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो आधा चला गया। और यदि परमात्मा के चरण नहीं मिल पाए तो तुम समझ लो जीवन व्यर्थ। ये सत्संग चाहे 1 घंटा सुनो चाहे 8 घंटा सुनो, सत्संग सच घड़ी का सत्संग कहती है। इसलिए सुंदर साथ जी, इस मानव तन को कायम रखते हुए जहाँ तक बनते 24 घंटा में एक बार आप चिंतन करोगे तो तुम्हारे पास 10 कदम चिंतन करेगा परमात्मा। सुंदर साथ जी, आगे का समय देखते हुए ध्यान में अब बारी आती है जो कबीरदास ने कहा कि राम मरे रावण मरे, मरे कृष्ण और कंस, जो उसको भजेगा डूबेगा सारा। यानी कि मरना जन्मना तो ये सब कुछ, हमें अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने अपने की पहचान करके हम परमात्मा के शरण में समय दें अधिक से अधिक, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार से सतगुरु स्वरूप देवचंद्र जी ने अपना समय 5 वर्ष से अवस्था से लेकर के 40 वर्ष तक अवस्था बिता दिया, तब कहीं पहले सांकेतिक दर्शन हुए, फिर वास्तविक के प्रतिबिंबिक दर्शन हुए, फिर अंत में जब कथा सुन करके भट्ट जी के यहाँ से जब पहुँचे तो भट्टी जी के पांडाल में उनको वास्तविक दर्शन पा करके उनको वो तेज दिया और शुद्ध वक्ष वातावरण कमल के हृदय को समान स्वच्छ रखते हुए उनके हृदय में स्वयं राज महाराज जी विलीन हो गए और अपना कार्य करने लगे। वहीं से प्रथम बीज उदय हुआ धनधनपुरी नौतन सब पुरियों में उत्तम पुरी कहाई, जहाँ बालाजी ने यानी कि जो 12,000 ब्रह्मात्माएं थी, 12,000 ब्रह्मात्माओं में 6,000 ब्रह्मात्माएं अकेले सौराष्ट्र गुजरात प्रांत में अवतरित हुई। देवचंद्र भी अवतरित हुए और इसी के साथ साथ में जिनकी आज दिवस चल रहा है, विक्रम संवत 1678 पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दश, कृष्ण पक्ष चतुर्दश, अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन बुधवार, और जो है समय 8:37 पर, यानी कि महाप्रभु स्वामी प्राणनाथ जी का प्रगटीकरण। इनकी माता का नाम धनवाई और पिताजी का नाम केशव ठाकुर। ये लोहिया जात के थे, यानी कि ठाकुर ठक्कर, ठक्कर जिसको बोलते हैं वहाँ प्रांतों में ठक्कर ही कहते हैं, ठाकुर जात के। इनके यहाँ इनका प्रादुर्भाव किनका हुआ, किनका बताया?
क्या कथा सुन रही? प्राणनाथ जी का। प्राणनाथ जी का। कौन प्रांत में हुए? गुजरात। गुजरात प्रांत, संबल जामनगर। ट्रेन से जाओगे तो उसमें लिखा होगा संबल जामनगर गुजरात प्रांत, तब वहाँ पहुँचोगे। वहाँ अकेले 6000 ब्रह्मात्माएं अवतरित थी। और ये ब्रह्मांड कौन चल रहा है? जागनी ब्रह्मांड। ब्रज का ब्रह्मांड, रात का ब्रह्मांड बीत गया। अब जागनी ब्रह्मांड जिसने समय नहीं दिया तो चौथा ब्रह्मांड की इच्छा ना करें। 3 ब्रह्मांड रचे जो अब, ऐसा गण होसी कब। इन 3 ब्रह्मांड में जो लीला हुई, ब्रज रास। अब जागनी ब्रह्मांड में सतगुरु स्वरूप देवचंद जी आए। पुनर्जन्म ये देवापी नाम के राजा थे। जैसे आप दोबारा मरते हो जन्मते हो, मरते हो जन्मते हो, अभी हमने बताया था, इससे कब आपको छुटकारा मिलेगा? जब कृष्ण की भक्ति में तुम्हारा मन लगने लगेगा। तो आज सतगुरु स्वरूप देवचंद जी को कृष्ण की भक्ति में मन लग गया तो उनको तारतम मंत्र मिला। तारतम मंत्रेण जानत सच्चिदानंद। यही लक्ष्य को लेकर के जब इन्होंने जागनी प्रारंभ की तो इन्होंने 3 से 13 सुंदर साथ लगा दिए। उन 3 से 13 सुंदर साथ में जामनगर के रहने वाले थे केशव ठाकुर, उनके सुपुत्र 5 थे। कौन कौन थे? 5, यानी कि प्राणनाथ का भाई थे। कोई नाम बता सकता? सुंदर अभी तक रोज पढ़ते, डेली हर साल पढ़ते। 3 हो गए। और 10 उद्धव श्याम, ठीक है। ये 5 भाइयों में इनके अंदर इंद्रावती की वासना महाराज ठाकुर के ऊपर जीव प्रकार करने लगी। इंद्रावती की ठाकुर वासना हर जीव प्रकार कर सकती। आप भी जीव हो, मरना जन्मा तो आप भी निश्चित है, लेकिन तुम्हारे जीव पर मेहर कर देगी। तो इंद्रावती वासना के अंदर अर्थात महाराज के अंदर वो इंद्रावती सखी वासना कार्य करने लगी। उन्हीं का आज प्रादुर्भाव। समय अधिक न लेते हुए, विस्तार को अधिक न बढ़ाते हुए, इस प्रकार से महाराज ठाकुर को इतना प्रयास, तेजस्वी ओजस्वी शक्तियों से भरपूर, जब इनका आचार्यों ने हस्तक को देखा तब क्या कहा कि ये बालक सूर्य के समान प्रकाश तेजवान होगा। क्यों कि ये दिन के प्रथम पहर में 8:35 का प्रादुर्भाव हुआ है। अब बुद्ध अवतार होगा, निष्कलंक बुद्ध। ऐसी जागृति को, बुद्धि को जागृति, स्वप्न की बुद्धि को जागृति में प्रवेश लाएगा। ये बालक कोई साधारण बालक जैसे यहाँ देखा क्या कहा, सूर्य कहो या तारा, चांद कहो या तारा, सूर्य कहो या सितारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुला, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा। ये सूर्य के समान प्रकाश होगा। जब तारतम इसके अंदर सतगुरु के माध्यम से जाएगा तो प्रकाश के माध्यम से सुख शीतल संसार, सारे सुख शीतल सबको जो है अखंड मुक्ति का प्रदाता अधिकारी बनेगा। ऐसा होकर के अब समय अधिक हम नहीं लेते हैं कि आपको बहुत देखना है। सत्संग तो और फिर भी हो जाएगा। अब अपना कार्यक्रम झंडा का बढ़ाएं। हमारी तो यही इच्छा, आपकी फिर जैसी इच्छा। बोलिए श्री राम।